बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शाहबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। ए अल्लाह, हम तेरी इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। आज 25 मार्च 2025 मंगल का दिन है और आज के दिन पाकिस्तान की अदालतें, बिलखुसूस आपको मालूम है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस वक्त बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल हो चुकी है, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट वो अदालत है जिसमें इमरान खान साहब के खिलाफ जितने बोगस केसेस बनाए गए, इमरान खान साहब को जितनी सजाएं सुनाई गई या इमरान खान साहब की अडयाला जेल में जितने मामलात हैं, वो सारी की सारी चीज़ें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ही चैलेंज होना होती हैं। तो पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को फतह किया गया, उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कुछ नए जजेस की तैनाती हुई, कुछ जजेस को ट्रांसफर करके लाया गया और फिर जो सीनियर प्यूनी जज हैं बगैर हल्फ के जस्टिस सरफराज डोगर साहब बन गए। जस्टिस सरफराज डोगर की सीनियरिटी का मामला आज भी फंसा हुआ है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने इन्हीं के खिलाफ रिप्रेजेंटेशन भी फाइल की, जो आमिर फारूक साहब ने जाते जाते रिजेक्ट कर दी और अब वो 5 जजेस जो हैं उन्होंने अपनी एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी दी हुई है, ये याद रखिएगा। आज जस्टिस सरफराज डोगर ने इमरान खान साहब के केस में अनहोनी की है और आज इमरान खान साहब के केस के अंदर एक बड़ी वारदात डाली गई है। इमरान खान और बुशरा बीबी की अहम तरीन पटिशन, जिसके हवाले से मैंने आपको बताया था कि इस पटिशन के चलने से हमें पता चल जाएगा कि एस्टैब्लिशमेंट और खान साहब जो हैं उनके दरमियान ये दर हकीकत एक मैच है। इसमें अदलिया तो सेकेंडरी हो जाती है, क्योंकि जस्टिस सरफराज डोगर साहब ने एक हम ख्याल बेंच बनाया। जैसे इससे पहले जो इमरान खान साहब की तौहीन अदालत की दरखास्तें थी अडयाला जेल में फैसिलिटीज़ और मुलाकातों की, 20 दरखास्तों को यकजा कर लिया, क्योंकि कोई केस जस्टिस सरदार इजाज इसहाक के सामने लगा हुआ था, कोई केस किसी जज के सामने लगा हुआ था, बीच में से ज़्यादातर केसेस आइन पसंद और दबंग जजेस के सामने लगे हुए थे और पुराने केसेस थे ना, चल रहे थे, उन्हें रोकना इनके बस में नहीं था। तो इन्होंने वो 20 केसेस यकजा करके वो केस जो है वो कल इन्होंने सेटल कर दिया, डिस्पोज ऑफ कर दिया जस्टिस सरफराज डोगर साहब ने, और कहा कि मैं मुलाकातें बहाल कर रहा हूं। पहले तो तौहीन अदालत पे सजा देते ना जो मुलाकातें नहीं होने दी गई, लेकिन जस्टिस सरफराज डोगर साहब ने ये काम किया। और इस सब में आप देखें कि मिशन जो है सबसे पहले इन्होंने अकम्प्लिश किया कि इमरान खान के केसेस और अडयाला जेल से मुतल्लिक तमाम तर मुकदमात जो हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आइन पसंद जजेस से लेने थे। अब बिलाखिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पहले से मौजूद आज़ाद जजेस की अदालतों से तमाम तर केसेस आज हम ये कह सकते हैं कि इन्होंने कामयाबी से निकाल लिए हैं और मुस्तकबिल में आने वाला कोई नया केस भी उनकी अदालतों में जाता हुआ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि अगला केस तो ये लगने नहीं देंगे। इमरान खान साहब और बुशरा बीबी के वो केसेस जो बेंच नंबर 1 और बेंच नंबर 2 से आगे नहीं जाते थे, अब वो बेंच नंबर 9 के आगे आ रहे होते हैं। यानी या तो जस्टिस सरफराज डोगर साहब खुद इन केसेस को देख रहे हैं खुद बैठ के, या फिर इसमें जो जूनियर मोस्ट जजेस जो नए लाए गए हैं उन जजेस को इसमें मौका दिया जा रहा है कि वो इमरान खान साहब और बुशरा बीबी के केसेस सुने। ऑल्दो इमरान खान साहब अदम एतमाद भी कर चुके हैं। आज अलीमा खान साहिबा ने जस्टिस सरफराज डोगर साहब जो हैं इनके ऊपर भी अदम एतमाद किया। अच्छा, इमरान खान साहब जो है उनकी अलकादिर ट्रस्ट केस 190 मिलियन पाउंड में उन्हें सजा हो चुकी हुई है। अच्छा, सजा जो है पहले वो खत्म होगी, फिर बाकी केसेस किसी में अगर कोई गिरफ्तारी है तो वो जमानतें। जब तक ये सजा है तब तक तो हम रिहाई जो है इमरान खान साहब की बेसिकली उसको हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये सजा मौजूद है। इस सजा को खत्म कराना जरूरी है और अलीमा खान साहिबा पहले भी ये कह चुकी हैं, इमरान खान साहब पहले भी ये कह चुके हैं कि जस्टिस सरफराज डोगर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट लाया ही इसलिए गया ताकि वो इस केस को रोक सके, क्योंकि ये केस एक हफ्ते में डिसाइड हो जाना था, ये अपील। अब उस सजा के खिलाफ अपीलें तो फिक्स्ड हैं और वो अभी तक ये अदालत के सामने इसे रूबरू लगा ही नहीं रहे, समात ही नहीं कर रहे जस्टिस सरफराज डोगर साहब जो हैं। लेकिन आप ये देखें कि इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा की तरफ से एक और एप्लीकेशन लास्ट वीक दे दी गई जिसकी आज समाअत थी। वो एप्लीकेशन ये थी कि जब तक मरकजी अपील पर फैसला नहीं होता सजा मुअत्तल की जाए, ये हमारा राइट है, हम अदालत के साथ ताउन करेंगे, हम तमाम तर पेशियों में आएंगे, हमें तो इस सब के अंदर कोई मसला नहीं है। अब इस सब में हुआ यह नाज़रीन कराम कि सलमान अकरम राजा जो हैं वो आज पेश हुए और सलमान अकरम राजा जो है 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में सजा मुअत्तली की दरखास्तों पर समाअत हुई और बाकी दीगर वकला भी आए, शुएब शाहीन भी, लेकिन जो मरकजी वकील हैं इस केस के वो है सलमान सफदर। अब सलमान सफदर, जाहिर बात है अदालतों में ये होता है, हम खुद भी विटनेस करते हैं, किसी और अदालत में कोई वकील गया होता है, वहां से आ रहा होता है, तो आज शुएब शाहीन जो है उनकी तरफ से बताया गया कि मरकजी वकील सलमान सफदर कुछ देर में पहुंच रहे हैं, ये केस आप आखिर में सुन लें। नॉर्मली ऐसा ही होता है, जज साहब कहते हैं अच्छा ठीक है वो किसी और अदालत में है, वो आ रहे हैं, हम ये केस आगे कर देते हैं, ये एंड पे लगा देते हैं, अगला केस, नेक्स्ट केस। अब इस सब के अंदर नाज़रीन कराम जस्टिस सरफराज डोगर साहब ने कहा कि फिर केस की समाअत तो हम ईद के बाद मुलतवी कर देते हैं। शुएब शाहीन ने कहा कि ईद के बाद ना रखें, कुछ देर का वक्फा कर लें, आप अपने केसेस लगातार सुने सर, 2 मिनट के अंदर
बंदा आ रहा है, बस पहुंचा हुआ है। और इस सब में कायम मकाम चीफ जस्टिस ने अदालती नॉर्म्स जो कि कहते हैं कि ऐसे ही किया जाता है और कहा जाता है ठीक है जी, बंदा आ जाता है, ठीक है, वेल एंड गुड। लेकिन जस्टिस सरफराज डोगर साहब ने कहा कि ऐसा तो नहीं हो सकता, ये तो नहीं होगा। समाज जो है वो ईद के बाद तक जो है जस्टिस सरफराज डोगर साहब जो है उन्होंने मुलतवी कर दी। अब ये नाज़रीन इकराम एक बड़ी आम तरीन डेवलपमेंट है और जाहिर बात है इससे आपको चीज़ों की समझ आ जाएगी कि जस्टिस सरफराज डोगर साहब जो है वो मामलात को और केसेस को किस तरह से लेकर चलना चाहते हैं। और इमरान खान साहब का जो केस है, अलीमा खान साहिबा खान साहब की हमशीर हैं, उन्होंने कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस सरफराज डोगर पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया है। अदालत ने वकील सलमान सफदर का 5 मिनट भी इंतजार नहीं किया। डोगर साहब शायद इसी काम के लिए आए हैं, यानी कि उन्होंने भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हाथे में आज खड़े होकर ये कह दिया है। और आप देखें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो नए आने वाले जजेस हैं, कोई आकर साहिल की वालदा रो रही है उन जजेस के सामने, उन पर असर नहीं हो रहा। कोई आकर कह रहा है भाई हमारे बंदे पकड़े गए हैं, हमसे बेजा में रखा। एक दिन के अंदर वो सेम डे पिटीशन सुननी होती है, उसे आगे फिक्स कर देते हैं। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से पहले हमें जो एक इंसाफ की हल्की सी उम्मीद की किरण नजर आया करती थी ना, अब वो भी नहीं आएगी। और जितने इमरान खान साहब के केसेस थे, आज बाज़ाब्ता तौर पर हम ये बात कह सकते हैं कि खान साहब के तमाम तर केसेस को कामयाबी से आइन पसंद पहले से मौजूद जो कानून पसंद दबंग जजेस हैं उनसे लेकर नए आने वाले जो मैनेज्ड जजेस हैं, जो निज़ाम लेकर आया है किसी पर्पज़ के लिए, उनके सामने लगा दिया गया। और आइंदा भी खान साहब का कोई केस नहीं लगेगा। और ये जो सजा मुअत्तली वाला मामला है, इतनी आगे की आपने डेट दे दी, आप कल की दे देते, परसों की देते, अच्छा ठीक है इसे ईद के बाद किसी दिन फिक्स कर लेंगे। मतलब वकील साहब जो है वो कुछ मिनट के लिए अगर नहीं आ सके तो जज साहब जो है नॉर्म्स देखते हैं ना, आप अदालती तरीक़ाकार देखते हैं। नॉर्मली अदालत के अंदर क्या होता है, हम तो अदालत को विटनेस करते रहते हैं, हम तो अदालतों के अंदर जाते हैं, कवरेज रिपोर्ट करते हैं, ऑन ग्राउंड बैठे होते हैं। तो ऐसा होता नहीं है जो मोहतरम जनाब जस्टिस सरफराज डोगर साहब ने किया। अच्छा, इसके साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑल्दो अदालतों से कोई खास इंसाफ की उम्मीद नहीं है, लेकिन पीटीआई जो है वो अब जारहाना हिकमत अमली अपना रही है। और एक किरदार है, एक तो काजी फाइजीसा था ना किरदार तारीख के कूड़ेदान में जो पड़ा है, एक और किरदार है सिकंदर सुल्तान राजा, जो कि अभी भी ओहदे के साथ चिमटा हुआ है। और ये हुकूमत जो है उससे आगे बढ़ने के लिए तैयार ही नहीं है, क्योंकि अपोजिशन लीडर और हुकूमत के दरमियान इत्तफाक होना चाहिए। खत भी लिखा उमर अयूब ने भी, शिबली फराज ने भी, कौमी असम्बली और सेनेट में दोनों अपोजिशन लीडर्स हैं। अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मुद्दत मुलाजमत खत्म होने के बावजूद ओहदे पर तयनाती के खिलाफ उमर अयूब और शिबली फराज ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त भी दायर कर दी है। दरखास्त में कहा गया है कि नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान की तयनाती में ताखीर करके आइन की खिलाफ वर्जी की जा रही है। अदालत करार दे के वजीर आजम, स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट अपनी आइनी जिम्मेदारी अदा करने में नाकाम रहे हैं। अब ये भी एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। ऑल्दो देखें अदालत में क्या होगा, जस्टिस सरफराज डोगर साहब इसे किसी अपनी लाइक माइंडेड जज जो है उसके सामने इस केस को फिक्स कर देंगे। जब वो इस केस को किसी लाइक माइंडेड जज के सामने फिक्स करेंगे तो फिर क्या होगा, ये आप मुझसे बेहतर समझते हैं और 1000 गुना बेहतर समझते हैं, आपको मुझसे बेहतर इन चीज़ों का इदराक है। तो नाज़रीन किराम, ये भी एक डेवलपमेंट कम अज़ कम बड़ी है। एक और चीज़ हो गई है कि इमरान खान साहब के साथ अडियाला जेल में मुलाकातों के हवाले से यूनो के ट्यूसडे और थर्सडे जो है ये बड़े इंपॉर्टेंट डेज होते हैं, ठीक है। और अदालत ने कहा है कि अब थर्सडे वाली मुलाकात भी होगी। आज की मुलाकात के वाले से फैमिली भी मिलेगी, लेकिन सलमान अकरम राजा जो है उन्होंने हामिद खान, आजम सवाती, नियाजुल्लाह नियाजी समेत 6 नाम जो है वो मुलाकात के लिए दर्ज करवा दिए हैं। और इस वक्त हामिद खान अडियाला जेल पहुंच चुके हैं। मुलाकात होगी या नहीं, मुलाकात करने दी जाती है या नहीं, अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी की जाती है, ये देखा जाएगा। क्योंकि इससे पहले वकला मिल पा रहे थे और फैमिली मिल पा रही थी, पॉलिटिशियंस जो है वो नहीं मिल पा रहे थे, जैसे आजम सवाती हैं या दीगर, और पार्टी लीडरशिप में वो वकला मिल रहे थे जो पार्टी लीडरशिप में है, तो वो वकील की कैपेसिटी में मिल रहे थे, वो पार्टी लीडरशिप के तहत नहीं मिल रहे थे। लेकिन अब जो सियासतदान है उनकी मुलाकात के वाले से अदालती अहकामात तो आए हैं, लेकिन उन्हें भी हवा में उड़ा दिया जाएगा। और अब अडियाला जेल के बाहर मीडिया टॉक के ऊपर भी पाबंदी है। लेट्स सी कि मीडिया टॉक पर पाबंदी जो है वो अब कितनी शदीद पाबंदी है, कि सिर्फ अडियाला के बाहर ही है, या कल को अडियाला से बाहर जाके कहीं दूर जाके या घर जाके वो कोई बयान दे दें और आप कहें कि ये बयान भी नहीं देना था, सियासी बयानबाजी पर तो पाबंदी है, पता नहीं है, वो हमें पता चलेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तफसीली फैसला भी आएगा तो उसमें भी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि सलमान अकरम राजा साहब जो है उन्होंने आखिर अदालत को किस चीज की गारंटी दी और क्या लिख कर दिया। लेकिन ये अभी तक की आज की इस वक्त तक की डेवलपमेंट थी जो आपके सामने रखना बहुत ज्यादा जरूरी थी। कमेंट सेक्शन में आपने राय का इजहार जरूर करना है। आपको पता है कि फायरवॉल लगी हुई है, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें, वीडियो को मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर शेयर करें। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।